ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के लालों को। तो चलिए आज की मुरली के अंदर हम सब विशेष बाबा की वाणी सुनते हैं। मुरली दर्शन में मुरली का दर्शन, चिंतन, अध्ययन सब कुछ करते हैं। मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है आप बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा ने पूछा प्रश्न के रूप में बच्चों से, बाप अपने बच्चों की तकदीर यानी परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? बाबा कहते बच्चे, मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके बाप की याद में रहने का अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो, इसमें तुम्हारी ही कमाई है। अब मेरा बच्चा बनकर के कोई भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करो, भल माया के कितने भी तूफान आवे, लेकिन बच्चे कभी पतित पने में नहीं जाना। ओम शांति। शिव भगवान वाच किसके महावाक्य हैं? किसी आम आदमी जब बाप शब्द आता है तो ये कोई दैहिक बात नहीं, आत्मा का जो पिता है, परम पिता। ओम शांति। शिव भगवान वाच, तुम बच्चे जानते हो, समझेंगे। शिव बाबा हमें समझाते हैं, तुम बच्चे तो समझते हो ना इस बात को। शिव बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। तुम बच्चे यहां सुनते हो, बाबा जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, घर जाने से सब भुला देती। कौन बाबा, कहाँ का बाबा, कहाँ की मुरली, कहाँ का क्या। इसलिए बहुत अच्छा है ये साधन जो भी हमें मिले हैं हमारी उन्नति के लिए, ऐसा हम समझें। अब तो मुरली पॉकेट में ही पड़ी है, थोड़ी सुननी है, ज़्यादा सुननी है, कम सुननी है, पढ़नी है, वीडियो देखना है, ऑडियो देखना, बहुत सारा कुछ। यही संकल्प करके इस चैनल का निर्माण बाबा ने कराया, ताकि 10 मिनट में पूरी मुरली को आप रिवाइज कर लिया करें, ताकि बाबा की याद बनी रहे। आश्रम पर भी जाके सुनो और अपने बाहर भी बाबा की बातों को भूलो मत। परंतु घर जाके बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते बच्चे, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य बात यहाँ है ही पवित्रता की। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में कितनी काशी कलवट खाते थे। अब बाप कहते, मैं चैतन्य में आया हूँ तुम्हारे सन्मुख, मेरा बनो, मैं ले चलने के लिए आया हूँ। तो कितना नशा रहना चाहिए। हो, हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं और बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते। बाप कहते बच्चे, तुम काम चिता पर जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ क्या बनो, स्वर्ग के देवता बनो। कब बनेंगे? जब दैवी गुण धारण करेंगे। आप कह सकते हो काम विकार नरक का द्वार, ये काम कटारी चलाना बंद करो, दुनिया आज भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बातें ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठकर समझाते बच्चे, मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ, फिर तुम अपनी तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? अरे बच्चे कुछ तो समझो, मैं तो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तो मेरी मत पर नहीं चलेंगे क्या? घर जाने से बच्चे क्यों भूल जाते हो? बार बार समझाते बच्चे, अभी तुम संगम युगी हो, ठीक है, कलयुगी नहीं ना सतयुगी, संगम युगी है। सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे बाप के पास बच्चे आते हैं और बाप जानते हैं, वापस जा करके गंद करते। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, फिर बाबा से पूछते, बाबा मैं अपने इस विनाशी धन को कैसे सफल करूं? तो उनको समझाया जाता है, बच्चे डूबी नाव से जितना निकले उतना अच्छा है। अब नैया तो डूबने वाली है, जितना श्रेष्ठ कार्य में लगा के अपना जमा कर लो उतना ज़्यादा अच्छा है। भारत की सेवा में लगाओ, उनको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो, 10 लोग आएंगे, दुआएं देंगे। ये बहुत अच्छी ऊंची सोच है।
चित्र आदि बनते रहते हैं, बहुत कुछ कार्य आगे बढ़ता रहता है। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो, कई बच्चे कहते हैं बाबा यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद कर लेना। तो हर तरीके के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हम किसी को याद नहीं करते, तुम्हें जो समझ में आता है जो करना है सो करो, मैं तो दाता हूँ। बाबा क्यों आपको याद करेगा वक्त पड़ने पे, भगवान से बड़ा कोई है क्या। आपको अपना सफल करना है, आपको लगता है कि ये कार्य बहुत अच्छा है तो कम से कम तन लगा करके, मन लगा के, धन लगा के इसमें जो कुछ लगाएंगे वो कई गुना बढ़ेगा, हमारा जन्म जन्म हमारे उज्जवल भविष्य बन रहा है। तो फिर बाबा को भी ये राय अच्छी नहीं लगती। हमसे भी कभी कोई भैया कुछ हो तो बताना, अरे हम क्या बताएं, आपका अपना कार्य। बाबा को आपने पहचाना है, बाबा को आपने जाना है, तो जो करना है आप करिए अच्छे से, दिल खोल के, उसमें क्या है। दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, उसका बनेगा, आप करेंगे आपका भी बनेगा, उसमें क्या। तो बाबा कहते हैं बच्चे कि बाबा कहते हैं हम किसी को बाबा को कहते हैं बाबा जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर रहता हूँ। यज्ञ के लिए अच्छे अच्छे काम करने के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे हम किसी को याद नहीं करते, तुम्हें जो करना है सो करो, मैं तो दाता हूँ। बाबा कहते हैं यहाँ तो गायन है, सांवल शाह की हुंडी भरती रहती है, इनको कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे हुंडी आपे ही भरेगी, जिसको सफल होना, सतयुग आना जरूर है तो वहाँ देवताई दुनिया में मनुष्य जाएंगे जरूर, परिवर्तन का कार्य होना है जरूर, तो कार्य कोई रुकना भी नहीं, कोई न कोई आकर के अपना सफल करेगा जरूर। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी चिंता नहीं, हुंडी आपे ही भरेगी। हाँ, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलकर चलना है, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है, अकल्याण कभी मत समझो। समझो देहली जाते में। अब देखो बाबा ने कितनी पॉजिटिव बात बताई है, जो बाबा के बच्चे धारण करें जीवन, जो धारण करते हैं जीवन में कभी असमंजस में नहीं पड़ते। ये नहीं कभी भला हो गया वाह बाबा वाह, कभी नुकसान हो गया अरे बाबा तुम्हारे रहते भी ऐसे नहीं। बाबा कहते बच्चे अकल्याण कभी मत समझो। समझो देहली जाते समय रास्ते में तुम्हारी टांग टूट पड़ती, बच्चे इसमें भी कल्याण है। अरे तुम्हारी आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी बच्चे हर्जा नहीं, मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। बाबा फिर कहते बच्चे मौत तो सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल आदि मनुष्यों के होते रहते हैं। कितने मनुष्य एक्सीडेंट से मौत को पा लेते हैं, मर जाते हैं। तो फिर बाप कहते बच्चे मरने से पहले जितना हो सके खूब पुरुषार्थ कर लो, कर लो, कर लो। सबसे बड़ा विकार है काम, सबसे बड़ा विकार है। बाबा कहते मनसा में तूफान बहुत आएंगे, आते भी हैं, प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, खान पान रहन सहन और पूरा ये दलदल बन गया है गलत वाइब्रेशंस का पूरा। तो बाबा कहते हैं बल तूफान भी बहुत आएंगे, बाहर गंद लगा पड़ा है ना बच्चे, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया है ही वैश्यालय। समझो कोई बड़े आदमी तुम्हारा ज्ञान समझ लेते हैं तो समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लग पड़ा है आदि आदि। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाबा की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा करो, निरंतर गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करते रहो, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जैसे तुम्हारा ये रथ है, बाबा भी कहते मैंने यह रथ लिया है भ्रकुटी में, एक तरफ चेला एक तरफ गुरु बैठा है। ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में एक तरफ शिव बाबा, एक तरफ ब्रह्मा बाबा की आत्मा, एक तरफ चेला एक तरफ गुरु बैठा है। जरूर बच्चे इनके बाजू में ही तो आके बैठूंगा ना, मैं तो बहुत बिंदी हूँ, कोई इतना बड़ा तो हूँ नहीं जो ना आ पाऊँ। अच्छा, तुम्हारी बच्चे तुम्हारी है सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा, मन की यात्रा, मन का योग। प्रदर्शनी में तुम्हारे देखो कितने आते हैं, उनमें से 8-10 फिर सेंटर पे समझने के लिए आते हैं, उनमें से भी फिर आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। कोटों में कोई गाया हुआ भी है, तो कितनी प्रदर्शनी आदि करनी पड़े, जो कोटों में कोई में कोई निकले।
कई तो 4-5 वर्ष आकर के फिर गुम हो जाते, बाप को फारकती दे देते हैं। बाबा को सब पता रहता है ब्राह्मणों की क्या अवस्थाएं और सेंटर्स पर क्या क्या होता रहता है, कितने आते, कितने जाते, कितने ठहरते, सब कुछ चलता रहता है। तो बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को नमस्ते, बाप दादा दोनों को नमस्ते। धारणा का सार, बलि चढ़ना है अर्थात जीते जी मरना, श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना अर्थात जीते जी मरना, बलि चढ़ना। शिव बाबा के बच्चे बने तो अब कोई पाप का काम नहीं करना, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। वरदान, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो बच्चे ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसी वरदानी मूर्त तभी बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। जो कुछ भी है सब बाबा 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 बस, और मेरा अपना कुछ नहीं। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है बच्चे, उसे पालन करो। स्लोगन, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा भाई, गुड मॉर्निंग सभी को पुनः।